हम आपको फिर वो तस्वीरें जल्दी दिखाएंगे जहां पर आप देख पाएंगे कि अभी जहां पर आपको बसावट दिख रही है, अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये हालात आप देखिए। अब एक तस्वीर जो पहले वीडियो, अब आप ये देखिए कि यहां पर आप देखिए नदी किनारे कितने सारे मकान यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे मकान आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए पूरी तरह से सब जमींदोज, ये सारे मकान यहां पर बह गए। इस तस्वीर को देखिए, बस एक ग्रीन कलर का जो आप मकान देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जहां पर रेड कलर का एरो है, सिर्फ वो एक बचा हुआ है, बाकी सब कुछ पानी के तेज बहाव में बह गया है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, ना जाने कितने लोगों की जान यहां पर जा सकती है। हालांकि उम्मीद यही है कि कोई जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन आप समझिए, सिर्फ एक ग्रीन कलर का मकान, सिर्फ एक वो बचा हुआ है, उसके आसपास पानी ने अपनी जगह बनाई है और दोनों तरफ हर जगह बर्बादी। ये देखिए, ये गलियों में घर वर सब बर्बाद हो गए। और ये जो आप समतल देख रहे हैं ना, ये कीचड़, ये इसमें ना जाने कितना मलबा, कितने घर, क्या क्या दबा होगा। तबाही के बाद की तस्वीरें, जब बादल फटा उस वक्त का वीडियो, और जब तबाही हुई वो तस्वीर आप देखिए, सब कुछ बर्बाद। ये देखिए, और ये मलबा है, ये कीचड़ है, ये दलदल हो चुका है, इसमें पत्थर भी हैं, कितना कुछ नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, ये बाद की तस्वीर है। और जैसा कि, और अभी इसमें भी आप देखिए कि जो घर है वो बहते हुए दिख रहे हैं, जो घर यहां पर बनाए गए थे जो किनारे में है, वो सब बहते हुए दिख रहे हैं, सब बर्बाद हो गए। और ये वो जगह है, जब ऊपर से बादल आया तो उसके बाद उसने अपनी जगह बना ली, और उसके बाद देखिए फिर से ये तो आ ही रहा लगातार यार, ये लगातार आ रहा। और ये बोल रहे हैं वीडियो में, सुबह गए, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है। अंकित, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार बादल फटा, लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो लगातार आ ही रहा है, बहुत भयंकर स्थिति हो रखी है, सब बर्बाद हो गया, सब प्लेन हो गया, समतल हो गया बिल्कुल। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए जो तस्वीरें हैं काफी भयावह तस्वीरें हैं, और जैसा कि ऊपर से लगातार जो जलजला आया है बादल फटने के बाद, वो सब कुछ अपने लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो जान माल की सुरक्षा की जाएगी, सभी को बचाने की ये कोशिश सरकार की तरफ से। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप सुन रहे थे, लेकिन ये दर्द देने वाली तस्वीरें हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आप समझिए कि लोगों की तकलीफ, दर्द कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। एक घर बनाने में कितना वक्त लगता है। अंकित बने हुए हमारे साथ। अंकित, इन तस्वीरों को देखकर दर्द का एहसास हो सकता है कि यहां जो पहले लोग रहते थे, मकान थे, अब कुछ नहीं है, सब कुछ पानी के बहाव में बह गया। बिल्कुल हिमांशु, देखिए हम सोच भी नहीं सकते जो लोग साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। पर जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रखते हुए कि जान माल को बचाने की प्राथमिकता है, वही कोशिश इस वक्त की जा रही है। अंकित, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो जलजला है वहां पर आया, और खिड़की से अगर किसी ने देखा भी होगा उस बिल्डिंग में, तो उसके पास चिल्लाने का भी समय नहीं रहा होगा, क्योंकि एक सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। जो प्रत्यक्षदर्शी रहा होगा, जिसने आखिरी समय में ये चीजें देखी होंगी, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बचे और सबकी जान बचे। लेकिन ये जो जिस तरह से बिल्डिंग टूटी है, जिस तरह से वो जलजला बहा के ले जा रहा है, और मलबा इस तरह से आया है कि जैसे कि एक पूरा फोर्स पहाड़ का टूट के गिरा हो। ये कोई मामूली क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और इस तरह से जो पानी आया है वो पूरे क्षेत्र को उसने डुबो दिया है। सब जगह कंक्रीट और मिट्टी और रेत देखा जा सकता है, और समतलीकरण हो चुका है उस क्षेत्र का। और ऐसे में खतरनाक बहुत हो जाता है जब रेस्क्यू एजेंसीज वहां पहुंचती हैं। तो जैसे कि आप भी बता रहे थे कि वहां पर हर जगह कदम रखना भी मुश्किल होता है। आता है कि किस तरह से ऑपरेशन वहां पर चल रहा है,
और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की अभी वहां पे शुरुआत करनी है। पहले तो पूरा एरिया का मुआयना करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हुआ है, और ये बेहद ही डरावने वाली तस्वीरें इस समय मिल रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी सुरक्षित हो, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन बहुत डर है और बहुत असमंजस है, पूरा देश देख रहा है। और इस समय सभी की प्रार्थना लोगों के साथ है कि धराली में जिस तरह से ये हुआ है, लोग सुरक्षित हो, लोगों की जान बचे। और बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये वीडियो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वीडियो वो, एक तस्वीर वो, जब बादल फटता है तो अपने साथ में तबाही लाता है। नीचे बहुत से मकान हैं, उन मकानों में बहुत से लोग होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ महिलाएं होंगे, कुछ मवेशी भी होंगे। और एक तस्वीर वो, जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ मलबा है। और वो मलबा अभी भी आ रहा है, जो ऊपर से लगातार बह रहा है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वहां पर, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं ये रुक नहीं रहा है। अब इस जगह पर जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिल्कुल समतल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कीचड़ है, एक तरह से दलदल में तब्दील हो गया है। और यहां पर सबसे मुश्किल होता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जहां भी आप किसी टूटे मकान में पहुंचते हैं जो कि मिट्टी के मलबे में पूरी तरह से दब चुका है, अब वहां से लोगों को बचाने सबसे बड़ी चुनौती है। आपको धीरे धीरे मलबा हटाना, और मलबा इतनी आसानी से हटता नहीं है, क्योंकि अपने साथ में ये पत्थर भी लेकर आया है। तो लोगों की जिंदगी बचानी है, मलबा भी हटाना है, बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए सेंसर्स का भी यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, कि ताकि अगर नीचे कोई दबा हो, कोई भी ह्यूमन अगर नीचे कहीं कोई मौजूद हो जिसकी सांसें चल रही हो, तो मशीन उसको डिटेक्ट करती है और उसके बाद फिर वहां पर राहत और बचाव काम चलाया जाता है। अब यहां पर आप समझिए, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, आर्मी को भी यहां पर पहुंचाया गया है। और जब भी इस तरह के हालात आते हैं, जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है, हमारे देश की सेना सबसे पहले पहुंचती है देवदूत बनकर, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अंकित हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकित, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि वक्त आ गया है, ये समझना होगा सरकारों को भी, आम लोगों को भी, कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। जी बिल्कुल। जब बिल्डिंग बनाने की बात आती है, अभी कल ही हमने एक रिपोर्ट की थी और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज भी हमें सिखा गए थे, उससे हम जो हैं दूर जा रहे हैं, और वही हमारे विनाश का कारण बन रहा है। हाँ। देखा जाता है, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो या फिर रूरल एरियाज़ हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, जो हम जितना हम प्रकृति के नज़दीक कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जितना हम बसावट बढ़ा रहे हैं, उतना ही ये तबाही बढ़ रही है। अच्छा, इस पहले बारे के में अंकित और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन अंकित, अगर आप जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, धराली गांव, उसके भूगोल के बारे में हमें समझा सकें कि इस धराली गांव के आसपास क्या है, किस तरह की ये जगह है, किस तरह का ये आसपास भूगोल। चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीर है, और ये तबाही बढ़ती जा रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अभी बयान आया, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और ये कह रहे हैं कि धराली खी गांव में अचानक सैलाब आ गया। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है, और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए, और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए, ये इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, इस जगह के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस जगह के आसपास क्या है और क्यों ये प्रसिद्ध है, और अब कितना मुश्किल है इस जगह तक पहुंचना? बिल्कुल, देखिए, उत्तरकाशी से काफी दूर है, करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और उत्तरकाशी गंगोत्री जो धाम राजमार्ग है, वहां पर ये स्थित है। मुखबा, जो कि गंगोत्री माँ का मायका भी कहलाता है, उसके पास ही ये गांव बसा हुआ है। और भटवारी ब्लॉक में ये गांव आता है, थराली गांव, जहां पर ये आपदा आई है। और इसका पूरा भूगोल अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर बसावट है। हालांकि यहाँ पर लैंडस्लाइड के
खतरे होते रहते हैं और लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों नहीं से अंकित, ये लगातार सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इस जगह के क्या आसपास कहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी या इनका कोई कैंप है ताकि मदद बहुत जल्द से जल्द यहां पर पहुंचाई जा सके? आमतौर पर यहां पर मदद पहुंचाने में आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को पहुंचने में कितना वक्त लगता है? जी देखिए, क्योंकि मौसम इस समय खराब है और लगातार वहां पर अभी भी बारिश हो रही है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, जो भटवाड़ी ब्लॉक केंद्र है, वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस फोर्सेस जो हैं वह तैनात रहती हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर चार धाम को देखते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लगातार रेस्क्यू फोर्सेस तैनात रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये रास्ता अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो एक वैकल्पिक रास्ते के तहत यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचेंगी और यहाँ पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के लिए अगर अपने ब्लॉक से ये लोग आते हैं तो करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास इनको पहुंचने में लगेगा, क्योंकि घटना काफी पहले की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू फोर्सेस जो पॉइंट है नजदीकी, वहां पर पहुंच गए होंगे और रेस्क्यू अभियान की जो स्ट्रैटेजी है वो भी तैयार की जा रही होगी। और क्योंकि मौसम भी खराब है और थोड़े ही देर में अगर मौसम खराब रहा तो यहाँ पर अंधेरा और कोहरे की जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर रेस्क्यू फोर्सेस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हिमांशु, बिल्कुल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार फिर से अंकित बने रहिए आप हमारे साथ। ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं और ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि तबाही से पहले और तबाही के बाद कितना अंतर है। एक पल, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट और 1 मिनट के बाद कितना कुछ बदल गया। ये आप देखिए कि यहां पर ये मलबा आता है, बादल फटता है, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, ये पूरा इलाका यहां पर अब देखिए सब साफ। सिर्फ एक आप यहां पर ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर का ये घर और ये भी पूरी तरह से ढह गया है। ये पूरा इलाका यहां पर ये सब साफ हो गया है। ये मलबा ही मलबा है जिसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। जो पहले लोगों की बसाहट थी, ये देखिए ये घर, ये आधे से ज्यादा ये घर डूब चुके और ना जाने कितने घर हैं जो यहां से बहकर निकल गए हैं। ये एक और रास्ता जो पानी ने बनाया, और जब पानी पूरी रफ्तार के साथ आता है, पूरे वेग के साथ जब पानी आता है तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है पानी। और ऐसा ही यहां पर हुआ है। आप देखिए कि एक तरफ ये पानी इस साइड गया है तो दूसरी तरफ ये इस तरफ गया है पानी, जो पहाड़ से ऊपर की साइड से आया। और यहां पर जितने भी मकान थे वो सारे मकान अपने साथ में बहा कर ले गया। देखिए फिर आपको बता रहे हैं, ये ऊपर वाली जगह है जहां से मलबा आया, बादल फटता है, मलबा आता है, पानी जब बहता है उसके बाद ये देखिए ये हालात। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह के हालात है। ये देखिए जब यहां पर आया, ये धुआं जो आपको उगता हुआ दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह कि जब तेजी के साथ ये मलबा यहां पर आ रहा था, ये जितने भी घर यहां पर बने हुए, जितने भी घर, ये सारे घर मलबे में तिनके की तरह बह गए हैं। और वो तस्वीरें आप देखिएगा कि ये देखिए जब ये आ रहा है, उसके बाद इस इलाके पर नजर रखिए कि ये देखिए यहां से सब कुछ बर्बाद। पहले ही वाला वीडियो, अब उसके बाद वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां से जब तेज प्रवाह के साथ ये बादल फटा, मलबा आया, मलबे में कीचड़ भी थी, पत्थर भी थी, ये पानी बहते हुए एक तरफ यहां पर निकल गया, एक तरफ यहां पर निकल गया। और यहां पर सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं और ना जाने कितने लोग दबे होंगे। हालांकि हम उम्मीद यही करते हैं कि हर एक शख्स जो मलबे में दबा हुआ है उसकी जान बचाई जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी सेना के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और जल्द से जल्द लोगों को बचाने का काम भी शुरू होगा। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, यह भी सच्चाई है, यह भी हकीकत है कि बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। और धराली गांव में जो भीषण बर्बादी हुई है, आने वाले कई सालों तक ये गांव भूल नहीं पाएगा। उत्तरकाशी में आज जो आपदा आई है, ये भुलाए नहीं भूलेगी, क्योंकि बहुत कुछ अपने साथ में बर्बाद कर दिया है इस आपदा ने। सबसे जरूरी होता है हर एक जान को बचाना, और जब एनडीआरएफ जो इस तरह के हालात में काम करने में महारत हासिल है, एसडीआरएफ जब वो यहाँ पर आएंगे, लोगों को बचाने की जिंदगी की जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि उस जगह तक पहुंचना जहां पर यह हादसा हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है,
कई जगह पर पहाड़ों पर रास्ते बंद है, कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रही है, कई जगह पर हालात मुश्किल हैं। तो ऐसे में उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, उन चुनौतियों से पार पाते हुए इस जगह पर पहुंचना होगा, लोगों की जान बचानी होगी और जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उन तक मदद भी पहुंचानी होगी। जो इस तरफ आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो अभी घरों में फंसे होंगे, अब उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई राशन ना कुछ। तो ऐसे में उन लोगों तक मदद पहुंचाना, उनको रेस्क्यू करना, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अंकित हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकित, चुनौतियों की बात आ रही थी, मुश्किलों की बात आ रही थी, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा था चमोली में जब एवलांच आया था तो किस तरह का एक सफेद पूरी चादर के अंदर लोग समा गए थे और उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी समस्या का सामना करना पड़ा था। उस तरह से अब ये मटमैली चादर जो है ये समा गई है और इसमें से भी अब लोगों को बाहर निकालना है। आपको बता दूं, जिस आईबीएक्स ब्रिगेड ने चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था वही आईबीएक्स ब्रिगेड जो है अब उत्तरकाशी के इसी क्षेत्र में पहुंच चुकी है और ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया है। तो आर्मी जो है, हमारी भारतीय सेना जो है, जो हमेशा देवदूत बनकर आती है, इसके साथ साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी हमारे देवदूत की तरह हमारी रक्षा करते हैं। तो अब ऑपरेशन में जुट गए हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि देहरादून में भी बारिश हो रही है और इसी तरीके से जो ऊंचे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन भारतीय सेना अब अपना काम शुरू कर चुकी है और जैसा कि हम इसके साथ ही हम ब्रेक भी कर रहे हैं और भारतीय सेना ने अपना काम शुरू कर दिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। हिमांशु, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन चुनौतियां यहां से अब शुरू हो गई हैं और वो हालात बेहद खतरनाक, वो मुश्किलें बहुत बड़ी और उन मुश्किलों को पार पाना, लोगों तक जिंदगी की एक उम्मीद लेकर पहुंचना और उनको बचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है।